Hello, welcome to my video. Here National Income Accounting Part 2. In Part 1, we have discussed that how to calculate GDP MP to GDP FC or GNP MP or FC like that. ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलाएंगे। अब सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या है कि मैंने जीडीपी एमपी लिया है, जीडीपी एमपी से हम लोग ट्राई करेंगे निकालने के लिए। ओके, तो फर्स्ट आते हैं मतलब एनडीपी एमपी कैसे निकालते हैं। सपोज आपको बोला गया है कि कैलकुलेट एनडीपी एमपी और वैल्यू दिया गया है जीडीपी एमपी का, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि पहले कंपेयर करेंगे लेटर। देखो फर्स्ट लेटर ये ग्रॉस है, तो आप ग्रॉस से ये देखा फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, नेट है। ठीक है, ग्रॉस हो गया नेट। देन सेकेंड देखा कि यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो ये भी डोमेस्टिक, कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये पी ऑलरेडी आई टोल्ड, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देन ये एमपी, ठीक है, तो यहाँ पर भी एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है, तो कितना डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस। इसका मतलब है कि आपको जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालना है तो ग्रॉस से नेट जाना है, एंड ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है डिडक्ट डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आप कैसे निकलाओगे, वेरी सिंपल वे। इसका मतलब हो गया आपको जीडीपी, आपने लिखा जीडीपी एमपी, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के लिए बोला है इसीलिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का वैल्यू तो देना पड़ेगा। अभी जीडीपी एमपी वी हैव एज्यूम 1000 और डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, 50 दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये हो गया डिडक्ट करने के बाद 950 इज द वैल्यू ऑफ, ये क्या निकला है आपने, है ना, ये ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया है ना, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करने के साथ वो ये हो गया एनडीपी एमपी। खाली एक ही माइनस किया है तो एक ही आइटम चेंज हो रहा है, मतलब ग्रॉस से नेट आ रहा है। ठीक है, अब नेट से ग्रॉस सपोज ये एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो फिर आपको क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। सो ये ग्रॉस टू नेट पाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया, या नेट टू ग्रॉस पाने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को प्लस किया। ठीक है, यानी मतलब आपको ग्रॉस टू नेट में डिफरेंस क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू एनडीपी एफसी। ओके, उसी तरफ से हम लोग फिर कंपेयर करेंगे लेटर जीडीपी एमपी टू एनडीपी एफसी। ये क्या डिफरेंस है, फर्स्ट तो हो गया ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस एंड नेट डिफरेंस हो गया। फिर ये डोमेस्टिक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पीपी हमेशा रहेगा। तो फिर एमपी और यहाँ पे है एफसी, तो एमपी से एफसी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंस है, इसीलिए लिखा है ग्रॉस टू नेट। ऑलरेडी ऊपर आपको मिल चुका था, ग्रॉस टू नेट पाने के लिए डिडक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आपको एमपी टू एफसी, वीडियो 1 में भी था, आपको एमपी टू मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना है, माइनस एनआईटी। यहाँ पे दोनों डिडक्ट करना है, डिडक्ट डेप्रिसिएशन एज वेल एज एनआईटी। यानी आपको कैसे निकलाओगे, जैसे आपको दिया गया है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन करने से क्या हो गया, आपको नेट हो गया, फिर माइनस एनआईटी किया, आपको हो गया एफसी। यानी आपको इट इज़ गिवन 1000 एंड डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज इट इज़ 50, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 50, देन एनआईटी इज 100। ओके, सो ये कितना हो गया, 1000 माइनस 150 850। ओके, 850 क्या निकला है आपने, ये जब दो डिडक्ट किया है, मतलब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपको क्या मिला, नेट मिला। फिर डोमेस्टिक के पी मिलेगा, फिर एनआईटी माइनस किया तो ये मिला, यानी एनडीपी एफसी आपको मिल गया। ठीक है, तो एनडीपी, हाउ टू कैलकुलेट एनडीपी एफसी फ्रॉम जीडीपी एमपी, आपने ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपको नेट मिल गया। फिर आपको एमपी से एनआईटी माइनस किया तो आपको एफसी मिल गया। अब उसी को आप प्लस करो, लाइक डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको ग्रॉस हो गया, फिर एनआईटी प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको डिडक्ट करने के लिए बोला था ना, उसी को ऐड करोगे तो फिर सेम कंसेप्ट मिल जाएगा, मतलब यानी जीडीपी एमपी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट
जीडीपी एमपी टू एनडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी में कितना डिफरेंस है? 2 डिफरेंस। तो ग्रॉस से नेट आपने डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी डिडक्ट किया। ठीक है, तो वंस अगेन प्लीज रिमेंबर, ग्रॉस टू नेट आपको लिखना है, ग्रॉस टू नेट डिडक्ट डेप्रिसिएशन, एमपी टू एफसी अगेन डिडक्ट एनआईटी। देन थर्ड हो गया जीडीपी एमपी टू एनएनपी एमपी। देखो जीडीपी एमपी ये फर्स्ट एन, यहाँ पे 2 एन हो गया है ना, फर्स्ट एन जो है लेटर दैट इज कॉल्ड नेट और बीच वाला है नेशनल। ठीक है, नेशनल नेट प्रोडक्ट नहीं होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस से हमने क्या किया, ग्रॉस टू नेट फर्स्ट आ गया, देन सेकेंड हमें डोमेस्टिक टू नेशनल, अब पी तो फिर एमपी। तो हाउ मेनी डिफरेंस आर देयर आर 2 डिफरेंस। तो ग्रॉस टू नेट ऑलरेडी मिल चुका है, ग्रॉस टू नेट आपने क्या किया है, डिडक्ट डेप्रिसिएशन बोला है। ग्रॉस से नेट पाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल पाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए आपने क्या किया, एड एनएफआई, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर? तो आपने कैसे किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अभी इसको अपने 1000, डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 50, ओके, तो एनएफआई का वैल्यू है 20। नाउ ये कितना हो गया, 970 इज क्या निकला है आपने, ये 970 एनएनपी एमपी, ये एनएनपी एमपी हो गया 970। ठीक है, अब उसी हिसाब से आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको आ जाएगा फिर ग्रॉस, मतलब नेट का साथ जब डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ये ग्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आपने जब यहाँ पे प्लस किया था, अभी इसको माइनस एनएफआई करोगे, एनएफआई, तो ये नेशनल का साथ एनएफआई माइनस करने का साथ साथ क्या हो जाता है, ये डोमेस्टिक हो जाते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल। तो ग्रॉस से आपको ग्रॉस से नेट आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल आने के लिए आपने एनएफआई प्लस किया। देन लास्ट आपको देखना है जीडीपी एमपी टू एनएनपी एफसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनआई लिखा है ना, एनआई नेशनल इनकम। तो ये अभी तक जो आपको कंसेप्ट मिला है, ये 8 कंसेप्ट, कुछ भी हो, अगर आपको बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी आप क्या निकलाओगे, एनएनपी एफसी। सो एनएनपी एफसी इंडिकेट नेशनल इनकम। क्लियर? तो कैलकुलेट नेशनल इनकम बोलने से आप क्या निकलाओगे, एनएनपी एफसी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो अदर कंसेप्ट दिया है दैट इज नॉट ए नेशनल इनकम। सो आप जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे निकलाएंगे, सिमिलर हुए, हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट लेटर फर्स्ट, ये ग्रॉस हो गया, यहाँ पे आ गया नेट, तो एक डिफरेंस आ गया ग्रॉस टू नेट। ठीक है, तो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए फिर यहाँ पे ऊपर लिखा है क्या है, डिडक्ट डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया, फिर आपको आ गया डोमेस्टिक टू नेशनल। ओके, फिर डोमेस्टिक से नेशनल आ रहा है, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल आने के लिए एनएफआई को ऐड करना है। देन फिर आ गया एमपी टू एफसी, एमपी टू एफसी, तो क्या करेंगे, इसको एनआईटी को डिडक्ट करेंगे। तो इस तरफ से आपको देखो यहाँ पे 3 डिफरेंस है, हमने 3 को प्लस या माइनस किया है, यानी 2 आइटम्स वी हैव डिडक्टेड, 1 आइटम वी हैव एडेड। अब ये किसको डिडक्ट किया है ये देखते हैं। ठीक है, ये जैसे हो गया आपको जीडीपी एमपी ये दिया गया है ना, जीडीपी एमपी माइनस, मैंने इसको माइनस किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो आ गया आपको ये नेट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको एनएफआई को प्लस किया, एनएफआईए, ये प्लस करने का साथ साथ इसका साथ एन बन जाता है। ये अब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करने से ये हो गया क्या, ये हो गया आपको नेट बन गया। फिर डोमेस्टिक का साथ एनएफआई प्लस करोगे तो ये भी नेशनल बन गया। अब प्राइस तो प्राइस ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको माइनस एनआईटी करोगे, एनआईटी करने के साथ ये क्या बन जाता है, ये हो गया एफसी, तो ये एनएनपी एफसी नेशनल इनकम। तो आप जीडीपी एमपी का साथ डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी ये कंसेप्ट लिखोगे, प्लस माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखिए ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूरा का पूरा 8 कंसेप्ट हमको मिल चुका है ना। जैसे जीडीपी एफसी हो गया, जीडीपी एफसी, फिर आ गया जीडीपी एमपी, जीएनपी एफसी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी और लास्ट में एनआई यानी नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है और आइटम दिया है क्या, एनडीपी एमपी। ठीक है, तो इसका आइटम दिया है। फॉर एग्जांपल अगेन आप मान लो इसको 1000 है, सॉरी 1000 है, तो मैं पहले कंपेयर करूंगा फर्स्ट ये लेटर का साथ। फर्स्ट लेटर इसमें नेट है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस है, ये डोमेस्टिक है, दूसरा नेशनल हो गया। तो मुझे डोमेस्टिक का तो आइटम दिया गया है, सो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस एनएफ आएगा, एनएफ आई। ठीक है, फिर आपको और एक डिफरेंस आ गया, ये मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस एनआईटी करूँगा। तो इसका जो वैल्यू रहेगा अभी उसको प्लॉट कर देने से हो गया प्लस 1000 और एनएफ आई फॉर एग्जांपल आपको 20 है, तो एनआईटी जो भी आइटम रहेगा अगर 40 है तो 40 जो आइटम जो वैल्यू रहेगा उसी को आपने लिख दिया और प्लस माइनस किया, आपको क्या मिला, नेशनल इनकम। तो सिमिलर हुए फॉर एग्जांपल आपको ये जीएनपी जीडीपी एफसी निकालना है ना। तो कहाँ से निकलाओगे, एनएनपी एमपी से निकलाओगे। क्लियर। तो फर्स्ट हम इसको वैल्यू मान लो, ये वैल्यू है मतलब आपको अगेन 1000, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नेट से ग्रॉस आओगे। तो नेट टू ग्रॉस पाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन किया। फिर आप नेशनल से डोमेस्टिक आओगे। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हम माइनस एनएफआई करेंगे, एनएफआई को निकाल देंगे। फिर आपको मार्केट प्राइस यहाँ पे हो गया, थर्ड आइटम आ गया मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, माइनस एनआईटी करोगे। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू रहेगा इसको प्लॉट करो, आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एफसी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर। अब क्वेश्चन हो गया कि ये सब ठीक है, ये तो मुझे आता है ना। आप अगर सोच सकते हो कि ये सब तो मैं सही समझ में आ गया। अभी ये जो फर्स्ट कंसेप्ट, जैसे मान लो यहाँ पे एनडीपी एमपी या एनएनपी एमपी जो 1000 लिखा हुआ है, इसको कैसे निकला है। अब इसको कैसे निकला है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देयर आर 3 मेथड्स, इनकम मेथड है ना, इनकम मेथड, और हो गया दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड हो गया वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 मेथड को कैसे निकलाएंगे, ये अगले मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये दोनों वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में शायद आपको समझ में आ गया कैसे, मतलब वन कंसेप्ट टू अनदर कंसेप्ट वी हैव टू शिफ्ट। सिंपली होल कंसेप्ट में आपने देखा होगा देयर आर डिफरेंस ऑफ 3 ओनली, एनएफआई, एनआईटी एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर बोला जाए तो आपको ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, ग्रॉस टू नेट जाने के लिए आपको क्या करोगे, आपको डिडक्ट करना है। क्या डिडक्ट करना है, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एनएफआई। तो इसका मतलब हो गया नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए आप माइनस करोगे। ठीक है, देन थर्ड लास्ट में हो गया आपको मार्केट प्राइस एमपी टू एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको माइनस एनआईटी करोगे, डिडक्ट एनआईटी। ठीक है, इसी तरफ से फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए जो इसको प्लस करो। सो होल कंसेप्ट देयर आर 3 आइटम ओनली वेयर वी हैव टू डिडक्ट और वी हैव टू ऐड। समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो 1-2 बार वीडियो देखते रहो, फिर भी नहीं है तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।